हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो मैं लेकर के आई हूँ, आज मैं आप सभी के लिए ग्रीन तारा माता का संदेश लेकर के आई हूँ। ग्रीन तारा माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, वो आज मैं आपको बताने जाऊँगी। वो क्या संदेश आपको दे रही हैं, आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो सब वो बताने जा रही हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा समय आगे के लिए रखा है, बहुत अच्छी खबर आपके लिए रखी हुई है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। आज जो ग्रीन तारा माता का संदेश आ रहा है, सबसे पहले वो ये संदेश मिल रहा है कि वो आप सबके साथ है। वो आपके साथ बनी हुई हैं और आप पर उनकी नज़र है, क्योंकि अभी सावन आ रहा है। तो वो एक बड़ा अच्छा संदेश दे रही है। सावन शुरू हो गया है, तो ये सावन में वो आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर के आ रही है और बहुत अच्छी गाइडेंस भी लेकर के आ रही है। तो सबसे पहले हम गाइडेंस की बात करेंगे। ग्रीन तारा माता जो संदेश दे रही है, किसी किसी के लिए वो संदेश दे रही हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी बात बोल नहीं पाते हैं। कभी कभी आपको कोई बात गलत लगती है, आपको लगता है कि आपको उसमें बोलना चाहिए, किंतु आप बोल नहीं पाते हैं। आप शांत रह जाते हैं। आप चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते हैं, और बाद में आपको अपने मन में उस बात का रिग्रेट फील होता है कि मुझे ये बात कह देनी चाहिए थी, मैं नहीं कह पाई या नहीं कह पाया। तो माता आपसे कह रही हैं कि जब आपको ऐसा महसूस होता है तो आपने अपनी बात बोल देनी चाहिए। अपने मन के अंदर कोई बहुत बड़ी दुर्भावना मत लीजिए। मतलब जब एक एनर्जी आती है जहाँ पर आपको क्रोध आता है, उस क्रोध के साथ नहीं, किंतु शांत भाव के साथ अपनी बात ज़रूर कहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि ये बात गलत है, तो शांत तरीके से आप उस बात को कहिए और अपनी बात रखिए, खामोश मत होइए। आपको अपना थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ऐसा ग्रीन तारा माता आपको कहना चाह रही हैं। किसी किसी के लिए संदेश आ रहा है कि जो आप अभी तक बहुत तकलीफ़ में, बहुत एंजाइटी में बने हुए हैं, आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपका जो एंजाइटी का समय है, वो समय आपने काफ़ी ले लिया है। अब आपको उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे बाहर निकलिए। बाहर निकल कर के सोचिए, आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं, वो आपके रास्ते में हैं, किंतु आप उन्हें ले नहीं पा रहे हैं। तो आप उससे बाहर निकलिए। और नेचर से जुड़ने का संकेत मिल रहा है किसी के लिए। किसी को नेचर से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, जिनके अंदर मन में बहुत उथल-पुथल मची हुई है, बहुत तकलीफ़ जिसके मन में हो रही है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या ना करे। ऐसी उलझन जिनके लिए बनी हुई है, उनके लिए संदेश आ रहा है कि वो प्रकृति से जुड़ें, नेचर के पास जाएँ और हो सके तो पेड़ लगाएँ। ये ग्रीन तारा माता का आपके लिए संकेत मिल रहा है। इसके अलावा जानवर, पशुओं से जुड़ने की आपको ज़रूरत है। जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उन्हें कुछ देने की ज़रूरत है। उन्हें कुछ खिलाइए, पक्षियों को दाना दीजिए और उन जानवरों को कुछ ना कुछ दीजिए। इस तरीके का आपके लिए एक संकेत मिल रहा है और माता कहना चाहती हैं कि आप उनसे जुड़ें। और आपके लिए एक संकेत ये भी मिल रहा है कि आप जो दूसरी उलझनों में, दूसरी परेशानियों में फँसे हैं, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें। और जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनसे आराम करने के लिए कहा जा रहा है कि एक साथ बहुत ज़्यादा करके सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा करके एक दिन में आप बहुत सारा काम कर लेंगे और आप ये सोचेंगे कि सारा काम ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो संकेत मिल रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि एक निर्धारित समय बनाएं, निर्धारित समय के हिसाब से करें, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें।
उतना ही करें जितना आपका शरीर सहन कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको नींद आ रही है, आपको सोने की ज़रूरत है, तो आप सोएं। आप अपने शरीर को आराम दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकेगा, स्वस्थ मस्तिष्क रह सकेगा। तो आपको उसे स्वस्थ करने की ज़रूरत है। और इस सावन में संकेत मिल रहा है कि अपने घर में, आपके घर में जो भी अस्त व्यस्तता फैली हुई है, उसको थोड़ा समेट करके ठीक कर लें। और क्योंकि अब त्योहारों का समय शुरू हो रहा है इस सावन से, तो घर में थोड़ा पॉजिटिविटी का संचार करें। सारी अस्त व्यस्तता को ठीक करके दिया जलाएं, धूप जलाएं और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आएँ। जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके मन मस्तिष्क में बैठी हुई है, उसे बाहर करें और एक पॉजिटिविटी घर के अंदर लेकर के आएँ, क्योंकि माता कह रही हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय अब आने वाला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए संकेत मिल रहा है कि वो अपने मार्ग पर बने रहें, क्योंकि ईश्वर उन्हें बहुत कुछ देने वाले हैं। अपने पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, अपने प्रयास बनाए रखें और अपना हौसला बनाए रखें, हौसला ना खोएं। हौसले को बनाए रखने की बात कही जा रही है, तो आप माता के इस संकेत को समझें और अपने प्रयासों में लगे रहें निरंतर। आपके प्रयास सफल होने जा रहे हैं। दूसरा, किसी के लिए संकेत ऐसा मिल रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिन भर हर समय। तो उनसे कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है, किंतु इतना ज़्यादा झुकाव ना करें। थोड़ा अपनी अंतरात्मा की भी सुनें, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, और थोड़ा-सा रेस्ट दें, थोड़ा-सा जीवन को दूसरे नज़र से भी देखें। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन आप एक निर्धारित समय पर करें और उसको अटैच होकर के नहीं ना करके डिटैच होके करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा फल उसका मिलेगा। कुछ लोगों का उलझन नज़र आ रही है, जैसे उन्हें उलझन है, वो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनके मन में उलझन भी है। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी उलझन को सुलझाएं पहले, कि वास्तव में आप पाना क्या चाहते हैं। केवल एक अंधी दौड़ में दौड़ने से बेहतर है कि आप एक अपने जो लक्ष्य को है उसे निर्धारित करें, और सही तरीके से अगर आप सही लक्ष्य की ओर को बढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी पूरा होगा। उलझन में हर बार मोड़ आते हैं, हर बार दो राहें आते हैं, तो वो दो राहें आपको हटाने की ज़रूरत है। और आप अपना जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी इच्छा है, उसको सही मार्ग पर आगे बढ़ने दें। दीपक दीपक जलाएं सुबह शाम। दीपक जलाने की एक संकेत मिल रहा है। माता तारा आपसे कहना चाहती हैं कि अब आपका जो समय है, आप अपने डिवाइन फेमिनाइन के रूप को पहचानें। बहुत से लोग ये तो समझ रहे हैं कि इस जर्नी में हैं, किंतु अपने डिवाइन फेमिनाइन होने के उस रूप को पहचानने की ज़रूरत है। आपको ये बात पता है कि आप एक प्योर सोल हैं और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने ऐसी दी हुई हैं, तो आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन रूप को पहचानने की ज़रूरत है। कभी कभार आप आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, आप जिसे पाना चाहते हैं उसी के प्रति कुछ गलत सोच लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आप इस समय अपनी ऊर्जाओं पर काम कर रहे हैं, और आप अगर गलत सोचेंगे तो वो असर भी करेगा। तो आपने उस स्वरूप को पहचानना है, और आप वही चीज़ सोचें, वही चीज़ करें जो बेहतर हो, जो आपके लिए भी बेहतर हो और जो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी बेहतर हो। यदि आप किसी को शिद्दत से पाना चाहते हैं, जब आप अगर आप अपने मस्कुलाइन के बारे में सोच रहे हैं और आप उसे पाना चाहते हैं, तो अपनी मैनिफेस्टेशन में इतना ज़्यादा दबाव ना बनाएं कि उनके लिए कर्मास क्रिएट हो जाए। तो आपने
जो अपना मैनिफेस्टेशन रखनी है इस तरीके से रखें कि उनके लिए भी कर्मा क्रिएट ना हो, और अपने इस फेमिनाइन रूप को पहचानने की कोशिश करें, इस स्वरूप को पहचानें, क्योंकि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आप अब अपनी ऊर्जाओं पर ध्यान दें, अपने आप पर केंद्रित करें अपनी ऊर्जाओं को, क्योंकि आप जैसे ही अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो आपके अपने अंदर ही जो दोनों एनर्जीज़ हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, दोनों वहाँ बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने इस स्वरूप को पहचानें। माता तारा कह रही हैं कि आपको ये चीज़ें पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें, आप माता तारा किस तरीके से अवतरित हुई थी। पार्वती से ही तो माता तारा, पार्वती कहें या माता महाकाली कहें, उन्हीं बात तो एक ही है। वहीं से माता तारा निकली हुई थी और उन्होंने शिव को क्या किया था, दूध पिलाया था। मतलब वो माँ का स्वरूप उनके अंदर ही था। स्त्री में सारे स्वरूप विद्यमान होते हैं। स्त्री हर अपने पति के लिए भी मातृतुल्य हो सकती हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आपको भी अपने अंदर इस फेमिनाइन वाले स्वरूप को पहचानने की ज़रूरत है। बिना वजह, बिना गलती के, बिना सच्चाई को जाने कभी किसी के लिए कुछ गलत ना सोचें। और यदि आपके लिए कुछ गलत हो भी रहा है तो आप अपने फेमिनाइन ऊर्जा पर जैसे जैसे आ रही हैं तो उसका प्रतिफल यूनिवर्स अपने आप देना शुरू कर देता है। तो आपको इस चीज़ को पहचानना होगा और अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करने की ज़रूरत होगी। तो माता तारा आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद लेकर के आ रही हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए लेकर के आ रही हैं। तो आप इस एनर्जी को आप यहाँ पर कमेंट करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।